हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो सॉरी, इसमें मैंने एक दिन का गैप ले लिया। हमने कहा था कि ये सीरीज क्या नाम, अपने एग्जिट एग्जाम का जो सीरीज है, ये एग्जिट एग्जाम का सीरीज हमारा चलता रहेगा। हर हफ्ते क्या नाम है, एक सब्जेक्ट कवर करेंगे हम। तो इस हफ्ते हमारा चल रहा है फार्माकोलॉजी। पार्ट ए जो है क्या नाम है, हम वो कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए में हमारा 15 क्वेश्चन था। आज हम नया पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप आंसर देते रहिएगा। विच ड्रग इज यूज टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल आप जानते हो क्या होता है? हम कहते हैं ना कि बॉडी में हमारी चर्बी हो जाती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या नाम है, हमें कम करने के लिए, फैट लेवल को कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? ठीक है, तो उसमें एमिलोडिपिन होता है, एटोरवास्टेटिन होता है, या मेटफॉर्मिन होता है, या ओमिप्राजोल होता है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि मतलब पहले ऑप्शन को हटाने की कोशिश किया करो। सबसे सिंपल ही आपके एग्जिट एग्जाम होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाले। तो पहले ऑप्शन को अलग करने की कोशिश करो। तो देखो, ऑप्शन कैसे अलग करोगे? देखो, इसमें सबसे पहले है ओमिप्राजोल। तो प्राजोल वाले जितने भी ड्रग हैं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। मतलब गैस गैस वगैरह जो हमें बनती है, एसिडिटी जो होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटफॉर्मिन ये डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये डायबिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है, डायबिटीज के लिए। एटोरवास्टेटिन, हाँ, ये आपके हो गए ड्रग। स्टेटिन, स्टेटिन वाले जितने भी ड्रग है ना, ये सारे के सारे, ये वर्ड याद रख लेना आप, स्टेटिन। जहां भी स्टेटिन लगा रहेगा वो समझ लो आप क्या नाम है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए है। एमिलोडिपिन, ये हमारे क्या नाम है, एंटी एरिथमिक ड्रग हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके, क्या हो सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो हाँ जी, स्टेटिन वाले ड्रग मैंने बोला, तो ये देखो एटोरवास्टेटिन हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। एटोरवास्टेटिन यूज टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। ब्लड में क्या नाम, कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या नाम है, लेवल को कम करने के लिए यूज होते हैं। एमिलोडिपिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, और मेटफॉर्मिन डायबिटीज के लिए, जिसको मधुमेह बोलते हैं। ओमिप्राजोल ये अम्लता मतलब एसिडिटी जब होती है तब यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटी डायबिटिक एजेंट। देखो आ गया ना, एंटी डायबिटिक एजेंट, डायबिटीज में यूज होने वाले, अभी आपको ऊपर बताया मैंने। इसीलिए सारे ऑप्शंस को आप देखते हुए चलो, सारे एक दूसरे से रिलेट करके हैं। सबसे सिंपल क्या नाम है तरीके से याद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। सेट्रिजिन नहीं होगा भाई, क्योंकि ये हमारे क्या नाम है, एलर्जिक के लिए यूज होते हैं। मेटफॉर्मिन, याद आए कुछ? मेटफॉर्मिन आया ना? हाँ, मेटफॉर्मिन जो है एंटी डायबिटीज के लिए यूज होते हैं। डायजिपाम नहीं होगा। पैरासिटामोल बुखार के लिए होता है। ठीक है, चलो एंटी डायबिटिक जानते हो ना, जब डायबिटीज कंडीशन होती है, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है ना। ओके, चलिए, हाँ जी, मेटफॉर्मिन हो गया आंसर सही हमारा। और हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटफॉर्मिन हमारा यूज टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यूज होता है। देखो हमें पता है डायबिटीज मेलाइटिस दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जो होते हैं, आप ऐसे याद कर लो, टाइप 1 जो होते हैं वो आप क्या नाम है, आप पहले दिन से ही है, जैसे पैदा हुए आप तब से ही है, मतलब ये बचपन से ही आते हैं। और टाइप 2 जो होते हैं वो सेकंड स्टेज याद कर लो। सेकंड स्टेज मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे जेनेटिक कंडीशन है, ये जेनेटिक वाला है प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम मतलब पैदाइशी मतलब लेके पैदा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे में ऐसा क्या होता है टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स जो बना रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या नाम है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो खत्म हो जाते हैं तो हमें सेल बनता नहीं है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो हैं होते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन जो रिसेप्टर है ना, जो लेने वाला है, ठीक है, उसका मन भर गया भाई। अब उसी वो क्या नाम है, रिस्पॉन्स नहीं देता। ये आके बाइंड करना चाहता है तो बाइंड ही नहीं होने देता, और या बाइंड भी होता है मतलब रिसेप्टर ही कम हो गए। ठीक है, ऐसे समझो। ओके, तो डायजीपाम एक्चुअली कहाँ यूज होता है? डायजीपाम हमारे एंजाइटी में यूज होता है। सेट्रिजिन मैंने बताया एलर्जी में यूज होता है। पैरासीटामोल हमारा बुखार और दर्द के लिए यूज होता है। ठीक है, आता है ना पैरासीटामोल। विच ड्रग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आप बताओ, इसमें आप गलती कर दोगे तो फिर आप समझ लो कि भाई आप मेरे ऑप्शंस को सही से सुन नहीं रहे। ओमिप्राजोल, पैरासीटामोल, एम्लोडिपिन, आइबुप्रोफेन। देखो एम्लोडिपिन मैंने आपको अभी क्लियर किया था। एम्लोडिपिन ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। पैरासीटामोल ये देखो ऊपर ही गया, दर्द और बुखार।
आइबुप्रोफेन ये भी क्या नाम है हमारे दर्द में यूज होता है, बुखार में यूज होता है। तो ये हो जाता है ओमिप्राजोल, हमारा आंसर हो जाए प्राजोल वाले, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, अभी देखो, विच वन इज यूज सॉरी विच वन इज एन एंटी हिस्टामाइन ड्रग। अब देखो आ गया ना एंटी हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन का क्या मतलब है कि एलर्जी, एलर्जी जानते हो ना, एलर्जी कंडीशन। हिस्टामाइन जो होता है वो एलर्जी के लिए यूज होता है। अब एलर्जी के लिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि एलर्जी के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे, सेट्रेजिन भैया। मेटफॉर्मिन तो हम डायबिटीज के लिए यूज कर रहे थे। डायजीपाम हम क्या नाम है, चिंता जब हमें एंजाइटी होती है तब यूज कर रहे थे। रेनिटिडिन जो होती है वो भी हम गैस के लिए यूज करते हैं। ये अल्सर हो एसिड के लिए होता है ना, जब एसिड बनता है उसके लिए यूज करते हैं। तो एसिड के लिए दो चीजें मिल गई, एक तो प्राजोल वाला हो गया था इधर, और दूसरा क्या ना रेनिटिडिन मिल गया, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है तो ये जरूरी नहीं है इसको बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है भाई? ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब, जैसे मान लो हमारा क्या नाम है ये हाथ है, ठीक है, देखो गंदा हाथ बना रहा हूं, कोई बात नहीं, बनने दो, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। कट लगने के बाद क्या होता है कि ब्लड हमारा क्या नाम है गिरना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा, थक्का नहीं जमेगा, तो हमारे सारे ब्लड बॉडी से निकल के खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्लॉट बनना मतलब थक्का बनना जरूरी होता है। और थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन हो गया हमारा के, ठीक है, के। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देखो ऑप्शन हो गया हमारा विटामिन के सही, ठीक है। अभी देखो इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून जमाने के लिए क्या नाम है जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए होता है ना, कहते हैं खट्टा खाओगे तो इम्यूनिटी क्या नाम है ज्यादा बूस्ट होती है। विटामिन डी तुम्हें ही पता है कि धूप में जो लोग रहते हैं, जो थोड़े काले लोग रहते हैं, उनकी बोन्स बड़ी मजबूत होती है। विटामिन बी 12 क्या होते हैं, ये हमारे नर्व और ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग एपिलेप्सी। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एपिलेप्सी मतलब या मिर्गी, जिसको कहते हैं मिर्गी की दौड़े दौड़े पड़ना, ठीक है, दौड़े आते हैं ना कि मतलब कहते हैं कि जूता सूंघाओ, ये करो वो करो, अरे भैया नहीं, उनसे नहीं सही होगा। इसके लिए हमारे पास ड्रग है जिसको बोलते हैं हम फेनिटोइन। देखो पैरासिटामोल नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले ड्रग को एलिमिनेट करो, सॉरी ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो गलत है उसे हटाओ पहले, अपने आप आंसर आ जाएगा। पैरासिटामोल भैया नहीं करेंगे, अब उसे खुजली थोड़ी ना हो रही है। और एम्लोडिपिन हमने बोला दर्द मतलब क्या नाम है ये हार्ट के लिए यूज होता, तो भैया तीनों ऑप्शन हट गए अपने आप। तो ऑप्शन आ गया फेनिटोइन, एक ही बचा, तो यही आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। हाँ जी, ये देखो ऑप्शन हो गया हमारा फेनिटोइन सही। फेनिटोइन एपिलेप्सी के लिए यूज होता है, अदर ऑप्शन कंडीशन लाइक पेन, एलर्जी और ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, इसलिए भैया उसे तुरंत के तुरंत काट दो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डायूरेटिक। भैया डायूरेटिक पहले समझो होता क्या है। डायूरेटिक में क्या होता है कि पानी मतलब बाहर निकाल रहा होता है, पानी हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, सारे के सारे बाहर निकल रहे होते हैं, बार बार पेशाब आएगा, बार बार सारी चीजें होती रहेगी, ठीक है। और पसीने बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि लिक्विड चीजें बाहर निकालनी है, डायरेटिक, ठीक है। इंक्रीज द ब्लड शुगर, डायरेटिक का काम, ब्लड शुगर बढ़ेगा। अरे भैया मान लो तुम्हारे में क्या नाम है शुगर लेवल क्या नाम है तुम्हारा ज्यादा है, और उसमें हम बाहर निकाल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अरे नहीं। डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, अरे नहीं भैया, यूरिन आउटपुट तो मतलब बाहर यूरिन और आ रहा है, कम थोड़ी ना हो रहा है, डिक्रीज थोड़ी ना आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन हो गया सही आपका। ओके, हाँ जी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो गया, ठीक है। जब हमारे एक्चुअली कंडीशन क्या होता है, जैसे नमक कहते हैं ना, आपने सुना होगा एक चीज कि जब आपको हार्ट की बीमारी होती है, मतलब मान लो जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कहते हैं ना कि आप पानी खूब पियो। जब पानी पियोगे तो पानी आपको निकालना भी पड़ेगा, और जब पानी निकलेगा उसके साथ साथ जो क्या नाम है हमारे सोडियम पोटेशियम और नमक का कंडीशन है ना, वो सारे के सारे क्या नाम है बाहर निकल जाएंगे, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है हमारा घट जाता है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपवाइड एनालिसिक। ऑपवाइड एनालिसिक क्या होता है? ऑपवाइड का मतलब समझो कि नशे वाले दर्द निवारक, एनालिसिक मतलब होता है दर्द के निवारक, और ऑपवाइड का मतलब हो गया नशा वाला, नशा कहता ना अफीम का नशा, गांजा भांग ये सारे अफीम, उसको बोलते हैं ऑपवाइड। तो देखो एस्पिरिन भैया नशेड़ है, नशेड़ी वाला नशेड़ है, NSAID मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए होता है।
पैरासीटामोल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइबुप्रोफेन बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों के तीनों नशेड़ हैं, ठीक है। यही एक है मॉर्फिन। मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, हीरोइन। इस ड्रग याद कर लो, वो हीरोइन वाला एक्ट्रेस वाला हीरोइन नहीं भैया। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये क्या नाम है जो ड्रग है, ये हमारे क्या ना ऑपॉइड है, ठीक है। ऑपॉइड की तरह यूज होते हैं, नशे की तरह यूज होते हैं, ठीक है। लोग इसका नशा करते हैं इसी वजह से। और जब ज्यादा जिसको पेन होता है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। कभी कभी ऑपरेशन की कंडीशन में भी दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इससे आप क्या नाम है होता ना कि हमारे गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं, अरे भैया खांसी जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक। भैया पैर दर्द हो रहा है, अरे एंटीबायोटिक। सब दवाई के साथ भैया एंटीबायोटिक, बस दे दनादन देते जाते हैं। जिसकी वजह से क्या कंडीशन होती है बताओ। डिजीनेस होगा, मतलब हम एकदम होता ना मुरझाए मुरझाए से लगेंगे। वॉमिटिंग, या हमें पलटी खूब होगी। या क्या ना इंसोम्निया होगा, या वेट गेन होगा। बताओ। देखो भैया, सबसे ज्यादा होता है वॉमिटिंग। पता है आपको, अगर आप खाली पेट इसको ले लिए, आपको एंटीबायोटिक खाली पेट ले ली, कि बॉडी हमारी तुरंत उसको बाहर फेंकेगी। हमारी बॉडी उसे तुरंत बाहर फेंक देगी, पलटी कर देगी। मतलब होता ना कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती एंटीबायोटिक, तुरंत बाहर फेंकना, इसको वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। उल्टी होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, उल्टी। कॉमन साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। विच ड्रग इज द ब्रोंकियोडाइलेटर। द श्वास नली फैलाने वाली, मतलब ब्रोंकोडाइलेटर का क्या मतलब है। ब्रोंकाई आप समझते हो, ब्रोंकाई जो हमारे क्या नाम है सांस लेने वाली नली है, उसको फैलाना। उसको फैलाने का काम कौन करता है बताओ। सॉल्बुटामोल, डायजीपाम, मेटफॉर्मिन, आइबुप्रोफेन। यहाँ गलत करोगे तो अगर मुझे मिल गई तो मैं कूट दूंगा। मैं चलो कमेंट में ही तुम्हें कूट दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ऊपर ही क्लियर करके आया हूँ। आइबुप्रोफेन का ऐसा था, नशेड्स था भैया, नशेड्स। नशेड्स कैसे होते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह, सूजन वगैरह के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मिन मैंने बताया था डायबिटीज के लिए यूज होता है। डाइजीपाम ये बताया था जब आपको चिंता होती है, एंजाइटी होता है, तब यूज होता है। तो भैया बचा एक ही ना, एक ही तो बचा। और वो कौन सा है, वो हो गया हमारा सॉल्बुटामोल। सॉल्बुटामोल ही बचा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये हो गया आपकी क्या नाम है 10 क्वेश्चंस कवर। अब अगली वीडियो का वेट करो, कमेंट करो कि आपका ये सीरीज कैसा लग रहा है। मजाक से हट के अगर बोला जाए, अगर ये आप सीरीज लगातार फॉलो करते हो, तो आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलग से पढ़ते रहो, बट आप 10 मिनट निकालो। ये तो आप 2x स्पीड में करके या 1.5 स्पीड में करके इस वीडियो को देखते रहो, और इसको रोज सुनते रहो। जितना आप सुनोगे, जितना आप देखोगे। और सबसे पहले तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको हटाने की कोशिश करो। तो 3 ऑप्शन हट जाएंगे तो लास्ट एक ऑप्शन जो बचता है वही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।